नमस्कार दोस्तों, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए फिर से एक बार गांव का दर्शन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे इस समय जो शरद ऋतु है वो भी चालू हो चुकी है। दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। गांव में इस समय थोड़ी थोड़ी ठंडी चालू हो चुकी है। सब लोग अपने काम पे यहाँ पर भी लगे हुए हैं और सूर्य भगवान भी बहुत जल्दी यहाँ पे अस्त हो जाते हैं। आजकल ठंडी का धीरे धीरे यहाँ पे जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। हर जगह पे अब धीरे धीरे यहाँ पे अलाव लोग जलाते हुए दिखेंगे थोड़े दिनों में, या तो फिर अपने कंबल के अंदर ही पड़े रहेंगे। यहाँ क्या जो वातावरण है बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों, आपको कुछ दिखाता हूँ गांव की हरियाली, गांव के लोग, गांव का माहौल। मैं आपको आगे मिलता हूँ। हम लोग बाहर घूमने को जाते हैं, अधिकतर गार्डन में फूल पत्ती देखते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं। चलिए दोस्तों, कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन जितना काम हो सकता है उतना ही होगा। राधे भैया भी हमारे भिड़े हैं सुबह से। पेंटर लोग भी अपने काम में लगे पड़े हैं। शरद ऋतु आ गई है धीरे धीरे। अब सर्दी का यहाँ पे चालू हो गया है। अब दिन भी छोटा होने लगा है। हम लोग किसी ढाबे में जाते हैं तो वहाँ पे खाट पे बैठने का बहुत शौक़ रहता है। ये देखिए, यहाँ पे खाट पड़ी हुई है। ये है पूरा झुरमुट, बहुत मज़ेदार झुरमुट है ये। यहाँ पे सब लेबर लोग भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं बराबर। समय तो ज़्यादा बचा नहीं, जितना समय है उतने समय में उतना काम तो खींच लेंगे जो है वो। सेफ्टी टैंक का भी निर्माण यहाँ पे चालू है। रैम ये भी धीरे धीरे अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। जितना हो सकेगा उतना खींचेंगे काम को। जोड़ भे भैया के कर। अरे भाई वकर बहुत लंबी कहानी है इतनी। फिर अभी इसकी कहानी बहुत लंबी है। कहानी इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाए भाई। सब कार्यक्रम ही कार्यक्रम तो है। सब यहाँ पे कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। अब देख ली इन्होंने जो देखे रहा, जितना उन्हें देखे रहा उतना देख ली। धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है दिन जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मुंडन है, तिलक है, विवाह है। उसी कार्यक्रम के लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं।
आ जाएंगे वो लोग भी 8 से 9 तारीख तक। चलिए दोस्तों, सड़क पे चलते फिर वहीं पे आपको मिलते हैं। थोड़ा सा काम भी है, अगर मुझसे गाड़ी स्टार्ट हुई तो सड़क पे मिलेंगे, नहीं तो फिर यहीं पे कहीं मिलते हैं। घर भैया खुश रहो। घर से तो चल दिए किक मारे गाड़ी चालू भी हो गई, लेकिन बीच रास्ते में ही रुक गई। कहते भी हैं जिसकी घोड़ी वही नचावे, तो शायद ऐसे ही कुछ है। अब चौराहे पे पहुंचना है कैसे भी, तो धीरे धीरे चौराहे पे पहुंच जाएंगे। सड़क तो एकदम सुनसान है, मस्त है। सबसे बढ़िया यहाँ का लगता है कि कोलाहल बिल्कुल नहीं है, शोर शराबा से कोसों दूर। हाँ, जब लगन चालू होती है तब तो इतना सड़क पे शोर रहता है, गाड़ियों का भरमार रहता है। लेकिन अभी इस समय तो अच्छा लगता है। इक्का दुक्का वाहन सवारियाँ यहाँ से निकलती हैं। इस समय खेत अपने रवानी पे हैं। ये देखिए, ये धान की फसल देखिए पूरी एकदम पक गई है। अब जो शरद ऋतु की फसल है उसकी बुआई भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। गेहूँ है, चना है, मटर है, और जो फसलें हैं उसकी भी बुआई शुरू हो जाएगी। गेहूँ की बुआई तो कहीं कहीं पे शुरू हो गई है। धान की भी कटाई 10 दिन के अंदर सब सिमट जाएगी। अब हम चौराहे पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे छोटा मोटा काम है, उसको देख लेते हैं, फिर आपको आगे कहीं मिलते हैं। आ गए किराने की दुकान पे, थोड़ा मोड़ा सामान लेना है और भी थोड़ा काम है। इस समय काम के वजह से घर पे जो काम चालू है उसके वजह से जो अपना काम है पर्सनल लोग कुछ समझ में नहीं आता है, सुबह से शाम तक। और थोड़े समय पे घर पे भी पहुंच जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि सब लेबर लोग छुट्टी करने के मूड में आ जाएंगे। फिर उनका भी दुख सुख कुछ सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि कल फिर काम कराना है उन लोगों से, तो उसके हिसाब से सब सेटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस समय थोड़ा ही समय बचा है दिन ढलने में, और दिन ढलने के पहले मतलब 6 बजे के पहले घर पे भी पहुंच जाना ज़रूरी है। भाई साहब भी काम से बाहर ही गए हुए हैं। अगर वो रहते थे तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन हम भी बाहर रहें, वो भी बाहर रहें, तो फिर कल का जो काम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए घर पे रहना भी ज़रूरी है। आए हैं चौराहे पे, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा काम जो है वो करके। चौराहे पे आने के बाद जो छोटा मोटा काम था उसको किया, और यहाँ पे हमारे कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए सामने प्रधान जी, हमारे मामा राम बिहारी यादव जी, जिन्होंने बहुत दिनों तक जन सेवा भी किया है, लोगों के बीच में रहकर इन्होंने प्रधानी भी की है, और इस समय यहाँ पे चौराहे पे बैठ के मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि जन सेवक जो होते हैं उनका 2 ही काम है, या तो लोगों की सेवा करना या तो आराम करना। तो इस समय आराम के मूड में हैं, और ये साथ में बैठे हैं हमारे पिताजी तिवारी जी, और ये भैया बैठे हुए हैं। सब लोग यहाँ पे चौराहे पे आने के बाद ये सबसे मुलाकात हुई, और यहाँ से ये चौराहा का मेन पॉइंट है। ये देखो भैया देख रहे हैं टिकिया बनाते हुए। इनकी टिकिया कैसे बना रहे हैं मैं ये भी आपको बताता हूँ। ये इनकी मिठाई की दुकान है छोटी सी, लोग यहाँ पे बैठ के जलपान करते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट टिकिया इनका यहाँ पे है। मैं आया, थोड़ा समय यहाँ पे बैठा, और बैठने के बाद
जो मेरा काम है उसको करने के लिए फिर मैं आगे निकलता हूँ, क्योंकि अभी सब लेबर लोग का छूटने का समय है, तो वो भी वहाँ पे जाना ज़रूरी है। आपको जैसे पहले ही बता दिया, क्योंकि हर काम अपने समय पे होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर किसी दूसरे ये देखिए कैनोना के प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग बैठ के। भैया क्या चालू है प्रधानी में आपके इस समय? प्रधान बहुत सारी योजनाएं। चलो, योजना है जन तक पहुँचाना, जन सेवा करना, यही प्रधान का कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए लोग बैठते हैं चौराहे पर और चौराहे का भी मज़ा लेते। चलिए दोस्तों, फिर आपको कहीं आगे मिलता हूँ। प्रमुख चौराहे पे आगे ये चौराहा है, यहाँ से विक्रम जोत जाता है ये सड़क, और उसके बाद ये नगरा के लिए ये सड़क निकल जाती है, और ये सीधा हमारी बाज़ार से होते हुए हरैया के लिए सड़क जाती है। और ये जो सड़क जा रही है ये छावनी के लिए जाती है, यानी इसको चौराहा कैनोना चौराहा के नाम से लोग जानते हैं। जितना है उतना है। ये रमेश भैया फिर आगे गाड़ी लेके टुक टुक करते हुए यहाँ पे। प्रणाम भैया, प्रणाम। चलिए दोस्तों, यहाँ का आज का जो समय था वो पूरा हुआ। ये शंकर जी की पिंडी है यहाँ पे। ये छावनी बाज़ार के लिए देखिए यहाँ से सड़क सीधा निकल के जाती है। और आपको एक चीज़ मैं प्रमुख बता देना चाहता हूँ कि ये जो सड़क है यहाँ से विक्रम जोत से होते हुए सीधा अयोध्या के लिए निकल जाती है। ये सीधी सड़क है। बहुत बार मैं आप लोग को अयोध्या और अपने गांव के बीच का जो रास्ता है वो दिखा चुका हूं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको कहीं आगे मिलता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।